नबी वाले नबी से बढ़ा वक़ार सुखन, यही सुखन है हकीकत में ताज दारे सुखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले बैत टीवी के नाजरीन की खिदमत में ये खाकसार सलीम अमरोवी वक़ार सुखन में एक बार फिर आपका इस्तक़बाल करता है, आपका खैर मक़दूम करता है। नाजरीन, अय्याम अज़ा का सिलसिला जारी है। इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। यह अय्याम अज़ा जो मुहर्रम की चांद रात से सिलसिला पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इमाम मज़लूम के चाहने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। यकीनन ये अज़ादारी जो जिसकी बानी हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, उन्होंने ये फ़र्श अज़ा कायम किया और आज तक 1400 साल से वो सिलसिला आज भी जारी है। मेरे चार मिसरे हैं कि बिछाएँ फ़र्श अज़ा मजलिस इमाम करें, बिछाएँ फ़र्श अज़ा मजलिस इमाम करें, ये ऐसा काम है हम जिसको सुबह शाम करें। ये ऐसा काम है हम जिसको सुबह शाम करें। सितम के मुँह पा तमाचा है ये अज़ादारी, सितम के मुँह पा तमाचा है ये अज़ादारी, पयामे ज़ैनबे बेकस है इसको आम करें, पयामे ज़ैनबे बेकस है इसको आम करें। यकीनन इमाम मज़लूम की याद में पहला फ़र्श अज़ा जो बिछाने वाली शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिन्त अली, जिन्होंने ऐसा फ़र्श अज़ा क़ायम किया कि आज 1400 साल से पूरी दुनिया में जो है अज़ादारी दिखाई दे रही है, ये वही फ़र्श अज़ा है जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बिछाया था। आज अज़ादारी ने जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, ज़माना आगे बढ़ा, वैसे वैसे अज़ादारी मुख्तलिफ़ अंदाज से हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने अज़ादारी को एक तरीक़ा कायम किया है, हमें चाहिए कि उस तरीक़े पर कायम रहें। यानी मजलिस अज़ा जो फ़र्श अज़ा बिछाई जाती है और जो मजलिस अज़ा मुनक़िद की जाती है, चाहे वो मर्दों में मजलिस हो या ख़वातीन की मजलिस हो, उसका एक पैटर्न बुज़ुर्गों ने क़ायम किया और एक तरीक़ा जिससे हम गिरिया भी कर सकें, ज़िक्र अहले बैत भी कर सकें और हम जी भर के करबला वालों को पुरसा भी दे सकें। वो जो तरीक़ा है, यानी आगाज़ में कलाम इलाही से आगाज़ होता है और फिर हम सोस खानी करते हैं, यानी चंद लोग ग्रुप की सूरत में एक मरसिया खानी सोस खानी करते हैं। ये पूरी दुनिया में, उर्दू दुनिया में हमने ख़ास तौर से देखा है कि हम बर सग़ीर में अगर देखें कि ये सिलसिला हर जगह है कि सोस खानी होती है। अब ये अलग बात है कि सोस खानी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से होती है, कहीं का अपना एक अंदाज़ है, कहीं का अपना अंदाज़ है, लेकिन वो एक उसका जो मेन मकसद है वो वही है कि उसको यानी सोज़ सबसे पहले सोज़ पढ़ा जाता है। सोज़ में किसी भी मरसिए का एक बंद की सूरत में होता है और उसमें वो एक इतने लय में पढ़ा जाता है और पुरदर्द लय में पढ़ा जाता है, और वो ये उसका मकसद ये है कि फ़र्श अज़ा बिछ गई है और अब हम आंसू सबसे पहले हमारी आंखों में आ जाने चाहिए। डॉक्टर तसव्वुर ज़ैदी ने कहा था कि नाम हुसैन सुनते ही आँखों में आ गए, नामे हुसैन सुनते ही आँखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई बुलाने नहीं गया, इन आंसुओं को कोई बुलाने नहीं गया। लेकिन ये नाम हुसैन सुनते ही, ज़िक्र इमाम हुसैन सुनते ही ये आँखों में आ जाते हैं। तो फ़र्श अज़ा पर सबसे पहले सोज़ खानी, सोज़ से आगाज़ होता है, फिर उसके बाद
अमूमन हमने ये देखा है कि एक सलाम पढ़ा जाता है। अब आज के हालात जो हमारे मैं ख़ास तौर से मुखातिब हूँ अपने छोटे भाई बहनों से, कि वो बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सलाम में फ़र्क क्या है, सलाम, मनक़बत, मरसिया, इसमें फ़र्क क्या है, या क़ता, रुबाई। तो देखिए ये शायरी का एक रूल्स हैं, ये जो इसका एक तरीक़ा है शेर कहने का, ये मुख्तलिफ़ असनाफ़ में यानी अगर नात है तो वो तो सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ज़िक्र किया जाएगा, चाहे वो उनकी मदोसना हो, चाहे वो उनसे मुनाजात की शक्ल हो, चाहे मदीने मुनव्वरा की ख्वाहिश रखने अपनी नात की सूरत में, यानी जो भी ज़िक्र रसूल, ज़िक्र मदीने के हवाले से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होगा, वो नात होती है। लेकिन बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अपने छोटे भाई बहनों को समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो होता है वही जैसे मैंने कि नात बताई, इसी तरह से होता है एक सलाम, मनक़बत। अब सलाम और मनक़बत में बहुत से लोग फ़र्क भूल जाते हैं। मनक़बत जो होती है वो सिर्फ़ शान में बयान की जाती है, यानी इमाम हुसैन की मनक़बत तो इमाम हुसैन की शान बयान करेंगे हम। इमाम हुसैन ने ऐसे, जब उनकी विलादत हुई तो ये ऐसे हालात थे, और जो उनका कसीदा जो भी पढ़ेंगे हम, तो वो मनक़बत तो 5-7 शेर, 10 शेर, 12 शेर की मनक़बत होगी। कसीदा जो है वो बहुत तवील होता है। कसीदा और मनक़बत तकरीबन यही है कि उनकी मदह करनी है। सलाम जो है, सलाम का पैटर्न जो है वो तकरीबन गज़ल से मिलता जुलता है, यानी गज़ल के पैटर्न में अशार कहे जाएंगे 10, 12, 14 शेर, लेकिन हर शेर में एक मफ़हूम होगा। अब उसमें इस्लाम मज़हब की तबलीग भी कर सकते हैं एक शेर में। रसूलुल्लाह ने जब दीन फैलाया है तो किरदार का जिक्र उनका, ये जो भी अखलाक़ इस्लामी है वो भी पेश कर सकते हैं। उसके बाद हम अहले बैत का जिक्र करेंगे, जनाब फ़ातिमा के हवाले से भी शेर कह सकते हैं, मौला अली के हवाले से भी शेर कह सकते हैं, इमाम हसन 14 मासूमीन के हवाले से शेर कह सकते हैं, अहले बैत के हर फ़र्द के हवाले से शेर कह सकते हैं। उसमें करबला के हवाले से अलग शेर कह सकते हैं, करबला के मकसद के हवाले से अलग शेर कह सकते हैं, यानी हर शेर में एक मफ़हूम होगा और वो मुकम्मल होगा। तो ये है सलाम। और उसमें आखिर में कुछ शौरा ज़्यादातर ये तरीक़ा भी होता है कि उसमें कुछ मसाइब के अशार भी होते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अब जो ये अय्याम चल रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इन अय्याम में ख़ुसूसी तौर से यहाँ बर्र-ए-सग़ीर में मुख्तलिफ़ जगहों पर शब्बेदारियाँ होती हैं, और तरही शब्बेदारियाँ होती हैं। वो तरही शब्बेदारियों में होता ही है, एक मिसरे तरह दे दिया जाता है सलाम के लिए, और उसमें मुख्तलिफ़ शौरा उस मिसरे पर तबाज़ुमाई करते हैं और अशार कहते हैं, सलाम कहते हैं, और वो मुख्तलिफ़ अंजुमनें अपने अपने अंदाज से उसे पढ़ती हैं। तो ये हमारे यहाँ तो ख़ास तौर से देखा गया है कि तमाम ये लखनऊ से लेकर फैज़ाबाद और जौनपुर और जलालपुर और सुल्तानपुर और ये बनारस और इधर आप बस्ती में आ जाएँ, सिरसी, नौगांव, इस तमाम जगहों पर शब्बेदारियाँ सारी सारी रात होती हैं। मजलिस के बाद ये नौखानी का सिलसिला शुरू होता है और उसमें सलाम पढ़ा जाता है। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा हूँ मजलिस का, तो मजलिस में भी सोस खान हजरात सोस के बाद सलाम पढ़ते हैं, किसी भी शायर का सलाम पढ़ते हैं। उसके बाद वो मरसिए के कुछ बंद पढ़ते हैं जिसमें रिक़त तारी होती है, और जाहिर सी बात है मरसिए का तो मकसद ये है कि मरसिया ज़ुबान पर आता है तो ख़ुद ब खुद करबला वालों की याद आ जाती है और आँख में आंसू आ जाते हैं। तो ये मरसिया होता है। उसके बाद यूँ तो ज़ाकिर अहले बैत ही ज़्यादातर मिंबर पे चले जाते हैं और वो फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान करते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है कि ये जो मसाइब रिक़त का माहौल होता है, उसके बाद ज़ाकिर अहले बैत कुछ पैगाम देना चाहता है, तो उस पीरियड में थोड़ा सारा उस माहौल को बनाने के लिए एक पेशवानी भी रखी गई कि पेशवानी के तौर पर किसी भी शायर से या किसी भी मदह खां या किसी भी नौहा पढ़ने वाले या किसी भी मनक़बत खां से कहा जाता है कि आप मिंबर पर जाएं और चंद अशार, यानी 1-2-4 मिनट में आप वो अपने मखसूस अंदाज में थोड़ा सारा अहले बैत की मदोसना करें, और उसके बाद फिर वो ज़ाकिर अहले बैत मिंबर पे आते हैं। अमूमन ये होने लगा, लेकिन ये बात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, अमूमन जानते तो सब लोग हैं, बुज़ुर्ग तो हमसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों को बता रहा हूँ कि ये हालात हो गए हैं कि जो चेंज आ रहा है ना, बदलाव आ रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि ये जो बदलाव है ये कुछ सही नहीं भी है एक एतबार से। यूँ तो ज़िक्र अहले बैत 24 घंटे
हम कर सकते हैं, करना चाहिए हमें। तो हर लम्हा जो इसमें ज़िक्र रिवायत में गुजर जाए वो कीमती है, लेकिन दुनिया भर में तो हर लम्हा ही होता है, कभी कहीं जिक्र हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। इसलिए बुज़ुर्गों ने एक तरतीब बनाई है और एक मजलिस का एक पीरियड बनाया है कि अगर हम कारोबार से भी जुड़े हुए हैं तो वो भी इबादत है कि हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ घर की हैं और दूसरी दीगर ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो दीगर ज़िम्मेदारियाँ भी इबादत है, तो वो इबादत भी डिस्टर्ब ना हो और वाजिबात हैं बाकी। और उसके अलावा ये मजलिस का तरीक़ा जो बताया, जो पैटर्न बनाया था बुज़ुर्गों ने, वो ये है कि आप 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा सोस्तानी हुई, और उसके बाद पेशवानी के तौर पे 2-4 मिनट के लिए कोई आया शायर या उन्होंने अपने कुछ अशार सुना दिए सलाम के या कुछ ख़तात। उसके बाद ज़ाकिर अहले बैत को मिंबर दिया जाता है। ज़ाकिर अहले बैत में ज़्यादातर तो तकरीर की जाती है और उसमें अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं और मसाइब बयान किए जाते हैं। आखिर में जो रिक़्क़त तारी हो जाती है और उसमें भी मुख्तलिफ़ अंदाज से तहतुल-लौज़ मरसिया भी पढ़ा जाता है कि मरसिए में किसी भी आज जो जदीद मरसिए हैं उनमें तो ऐसे ऐसे मौजू हैं कि वो पूरा मरसिया ही पूरी एक बहुत बड़ी एक कहा जाए कि मैसेज देता हुआ, बड़ा पैगाम देता हुआ होता है। तो उसमें फ़ज़ाइल का रुख भी होता है और मसाइब का रुख भी होता है। तो तहतुल-लौज़ मरसियों में ये होता है, लेकिन अमूमन जो होता है वो उलमा हज़रात, ज़ाकिरीन हज़रात मिंबर से तकरीर करते हैं। और उसके बाद नौहा ख़ानी होती है जो सीना ज़नी मातम करते हुए हाथ, और उसमें 1 या 2 नौहे जो भी होते हैं, ये मजलिस होती है। बुज़ुर्ग यही करते थे। अब इसमें क्या होने लगा है कि पेशवानी में भी अब लोग बहुत सारे कई पेशवानी कई लोग करने लगे हैं और मजलिस भी मालूम है 1 घंटे के जो देखिए अमूमन ये होता है कि एक सुनने की समात भी जो होती है इंसान की, वो एक लिमिट होती है। यानी हमने कॉलेजेस में, स्कूल में भी देखा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा है कि जो इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं प्रोफेसर हजरात, वो ने भी जो क्लास लेते हैं, पीरियड जो लेते हैं, वो पूरी दुनिया में उसूल ये है कि वो 40 मिनट का एक लेक्चर और या टाइम दिया जाता है। उसके बाद बस उसको क्लास को ऑफ कर दिया जाता है, थोड़ी देर ब्रेक दिया जाता है। तो ये अमूमन जो है ये तरीक़ा है। तो इसीलिए एक समातों को जहन में रखते हुए बुज़ुर्गों ने ये सिलसिला कायम किया था कि फिर गैप आएगा, फिर कहीं मजलिस होगी। तो फिर कुछ लोग जज्बात में और कुछ पढ़ने की ख्वाहिश में और कुछ इसलिए कि हमें अपने अजीज़ों को और अपने दोस्तों को भी खुश करना है, उन्हें ही पढ़वाना है, नहीं पढ़वाना है, मेरे आगे मजलिस है। अब वो मेरा इतना आ गया है पूरी दुनिया में कि मेरी मजलिस, मेरा जुलूस, मेरा ताबूत, मेरा आलम। तो ये ज़रा सा इससे बचने की कोशिश करें हमारे आने वाली नस्ल। और ये सब जुलूस, सब मजलिसें मौला की होती हैं। तो इसमें बस कभी किसी की जिम्मेदारी मुंतज़िम को चाहिए कि बस आज ये नौखानी करेंगे, आज ये ज़ाकरी करेंगे, आज ये पेशवानी करेंगे, मजलिस तमाम हो गई। उसके बाद ज़ियारत पढ़ दी जाती है और मजलिस, उसके बाद दूसरी मजलिस कर सकते हैं कहीं, और नहीं ब्रेक मिल जाएगा। ये बुज़ुर्गों का कायम किया हुआ उसूल था। लेकिन अब उसमें भी बहरहाल अब 1.5 2 घंटे ज़ाकरीन भी मजलिस पढ़ना है। पेशवानी जब 6-7 लोग पेशवानी कर रहे हैं, उसमें मरसिया पढ़ने लगते हैं पेशवानी में लोग, अब क्या कहा जाए। और सोसखानी में भी लोग 1-1 1.5 घंटा, तो यानी 5-6 घंटे की मजलिस पहले बुज़ुर्ग नहीं करते थे। उन्हें था कि अच्छा, अब लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इंसान की एक फितरत है कितनी देर वो फर्श पर बैठ सकता है। अब वो करवटें बदल रहा है, अपने कभी इस रुख बैठ रहा है, कभी इस रुख बैठ रहा है, बेचैन है और ज़रूरियात में भी इससे भी फारिग होना है, तो वो बीच में उठना ही पसंद अच्छा नहीं लग रहा उसे। तो इन बातों को ख्याल रखते हुए मुंतज़मीन को अपने बुज़ुर्गों की रिवायत पर कायम रखना चाहिए। ये बातें मैंने ये चाहा कि अज़ादारी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और अज़ादारी में सबसे अहम जो रोल है वो फ़र्श अज़ा का है, और फ़र्श अज़ा में यानी मजलिस का है। तो मजलिस सबसे अहम है हमारी ज़िंदगी में। अज़ादारी का सबसे अहम रोल मजलिस अदा करती है। तो मजलिस में किसी भी तरह से मोमिनीन कोशिश किया करें कि उसमें किसी भी तरह उसे मिस ना करें। अब वो अमूमन ये होने लगा है कि हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं। अभी हमारा ये अहले बैत टीवी है, इसी तरह से और भी चैनल्स हैं, और कुछ सोशल मीडिया पर जो मजालिस आती हैं, ये लाइव ज़्यादातर मजालिस आने लगी हैं। तो लाइव मजलिस से ये तो अच्छा है कि जो दूर दराज में लोग हैं वो देख लेते हैं, मजलिस में ज़िक्र में शरीक हो जाते हैं, और उसमें उस ज़िक्र में अपने घर बैठे रो लेते हैं, और उसमें फ़ज़ाइल पर अपना उससे कुछ तालीमात जो मिंबर से बयान की जाती हैं, जो फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, जो हिदायत दी जाती है, उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन
अब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ मिंबर या तो करीब में है कहीं इमाम बारगाह और मजलिस फर्श अज़ा करीब में बिछी हुई है और हम लाइव टीवी पर बैठे हुए बेड पर लेटे हुए देख रहे हैं। इससे बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि देखिए फर्श अज़ा की एक अलग अहमियत है। देखिए आप आज से एक अरसे पहले चले जाइए, अब ये देखिए फरिश्तों ने भी अल्लाह से इजाज़त मांगी है फर्श अज़ा पर आने के लिए। आपने ज़ाकिरीन से सुना होगा कि अल्लाह से इजाज़त मांग रहे हैं कि इस फर्श अज़ा पर बैठने का हमें भी मौका दिया जाए। हालांकि ये सोशल मीडिया तो अब चल गया है, लेकिन फरिश्तों की नॉलेज में वहाँ था सब कि फ़र्श अज़ा पर क्या हो रहा है, ज़िक्र हो रहा है, ज़िक्र अहले बैत हो रहा है। लेकिन वो चाहते थे कि इस फ़र्श पर बैठने की फजीलत हमें भी हासिल हो सके और उसके सवाब हमें भी हासिल हो सके। तो उसके लिए फ़रिश्तों को तो इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ रही है अल्लाह से। मोमिनीन आपको तो इजाज़त क्या, आपको तो ऐलान हो गया, तो आपको दौड़ना चाहिए कि हम फर्श अज़ा पर ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकें और उसको लेकिन ज़्यादा देर तक बैठने का मकसद यही है मेरा कि वो जो मैंने पहले बयान किया है कि मजलिस में पूरी देर मजलिस में बैठकर कुछ हासिल हो, हमें मौला के फ़ज़ाइल से कुछ हिदायत मिले हमें और उनके मकसद अहले बैत, मकसद करबला, मकसद शहादत इमाम हुसैन को हमें ज़रूर समझना चाहिए, उसी को आम करने की ज़रूरत है। हमें छोटे मोटे इख्तलाफात नज़र आते हैं उसमें अज़ादारी के दरमियान मोमिनीन में कि भाई मैं नौहा पढ़ूँगा, मैं मरसिया पढ़ूँगा या ये पढ़ेंगे वो, तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये शैतान है और शैतान का काम है कि वो मुसल्ले पर आकर नमाजी को बहकाता है, फर्श अज़ा पर आकर अज़ादार को बहकाता है। तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि नहीं पहले आप ये पहले आप वाली जो तहज़ीब लखनऊ में हमें दिखाई देती है ना, वो फर्श अज़ा से ही आई है सही मानों में कि हम नहीं पहले आप, यानी मौका दूसरे को देना चाहिए। अब वही नेक काम है ज़िक्र अहले बैत का, तो उसमें भी यही करना चाहिए कि हम दूसरे से कहें कि बल्कि वो पढ़ें। हाँ, अगर कोई नहीं है तो अगर कोई कह रहा है कि आप ज़रूर पढ़ें तो उससे चाहे एक शेर पढ़ें या 2 शेर पढ़ें, मना भी नहीं करना चाहिए। वरना तो फर्श अज़ा पर बैठे हुए जितने भी अज़ादार होते हैं वो ज़िक्र अहले बैत को सुनने का सवाब ही नहीं हासिल करते, बल्कि वो ज़िक्र में पढ़ने का सवाब भी हासिल करते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे करते हैं? मैंने आज ही मजलिस में ये बात ज़िक्र कर रहा था, मैं इस बात को बयान कर रहा था अपने छोटे भाई बहनों से कि आप लोग सब इस ज़िक्र में शामिल हैं और सबसे अहम इबादत में शामिल हैं जब आप सब मिलके ज़ाकिर के साथ पढ़ते हैं दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो सलवात पढ़ने के बाद तो यकीनन हर शख्स दिल से, और ज़ाकिरीन कहते भी हैं बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़िए, तो सब मोमिनीन बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो इस तरह से तमाम फर्श अज़ा पर बैठने वाले उस ज़िक्र में शामिल हो गए और ये ज़िक्र ऑनलाइन में ये सवाब से भी महरूम रहेंगे। तो फर्श अज़ा पर कोशिश करना चाहिए कम से कम अय्याम अज़ा में 2.5 महीने में तो जहाँ भी अगर करीब से करीब अज़ा खाने में कहीं मजलिस ऐसी हो रही है जहाँ आपकी पहुँच है कि जा सकते हैं और अपने जो फ़र्ज़ है, जो अपने ड्यूटीज़ है, जो अंजाम वो अपनी जगह अंजाम दें, उसमें अगर टाइम निकाल सकते हैं तो उसमें ज़रूर जाएँ। तो ये बात तो मैंने इसलिए कही कि अपने छोटे भाई बहनों से अज़ादारी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो ये ज़िक्र भी करता चलूँ कि मजलिस जो फ़र्श अज़ा है सबसे अहम है। और इस हवाले से मुझे 4 मिसरे अपने याद आए कि अजीब काम ये अंजाम दे गई ज़ैनब, अजीब काम ये अंजाम दे गई, अजीब काम ये अंजाम दे गई ज़ैनब, हमें जो परचमे इस्लाम दे गई ज़ैनब, हमें जो परचमे इस्लाम दे गई ज़ैनब। ये शामों कूफा के खुतबे बता रहे हैं हमें जहाँ को अमन का पैगाम दे गई ज़ैनब, जहाँ को अमन का पैगाम दे गई ज़ैनब। यकीनन अमन की बात अगर हमें कहीं कोई करता हुआ मिलता है तो हमें वो करबला वालों का ज़िक्र यकीन की याद दिलाता है। करबला में अमन के लिए क़ुरबानी दी गई। इस्लाम की जो असल मकसद है वो इंसानियत है और इंसानियत में अमन सबसे अहम चीज़ है। तो हमें अमन की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, यही हमारा मकसद भी होना चाहिए। नाज़रीन, ये सिलसिला जैसे कि गुफ्तगू हो रही है
अय्याम अज़ा में अज़ादारी के हवाले से, तो 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने 4 मिसरे आपसे शेयर करता चलूँ इस वक्त। और वो 4 मिसरे इसी अज़ादारी और इसी फ़र्श अज़ा की कैफियत जो हर मोमिन महसूस करता है, हर अज़ादार महसूस करता है, वो शायद मैंने इन मिसरों में ढालने की कोशिश की है कि आया हूँ अज़ा खाना शब्बीर में, लेकिन आया हूँ अज़ा खान, आया हूँ अज़ा खान, आया हूँ अज़ा खान शब्बीर में, लेकिन महसूस हो रहा है कि मैं करबला में हूँ। आया हूँ अज़ा खान शब्बीर में, लेकिन महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं करबला में हूँ और मुझको अज़ाए शाह में रहने दो दोस्तों। मुझको अज़ाए शाह में रहने दो दोस्तों। इस वक्त करबला की मैं आबो हवा में हूँ, इस वक्त करबला की मैं आबो हवा में हूँ। यकीनन करबला की आबो हवा ही है जो फ़र्श अज़ा पर अज़ादार होते हैं। वो जब ज़िक्र में करबला वालों के मसरूफ़ होते हैं तो वो करबला की ही आबो हवा में होते हैं। जब वहाँ से गुज़रते हैं, मजलिस से निमटते हैं, नवाखानी करके और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़कर जब बाहर निकलते हैं तो तबर्रुक भी मजलिस का मिलता है, और वो तबर्रुक बड़ा कीमती होता है। ये तबर्रुक जो होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो तबर्रुक जब हमारी जिस्म में एक खून की हमारी रगों में जब शामिल होता है तो वो हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करता है हक़ बयानी का। और ये हक़ बयानी का जज्बा वही उसी के यहाँ पैदा हो सकता है जो फ़र्श अज़ा बजाएगा और करबला वालों का ज़िक्र करेगा। क्योंकि खुमार बारावंगी कहते हैं कि हक़ व बातिल में कहीं जंग अगर होती है, हक़ व बातिल में कहीं जंग अगर होती है, करबला वालों पर दुनिया की नज़र होती है, करबला वालों पर दुनिया की नज़र होती है। एक नवासे का ये एहसान है एक नाना पर, मस्जिदों में जो अज़ां शामो सहर होती है, मस्जिदों में जो अज़ां शामो सहर होती है। और खुमार बारावंकी भी साहब कहते हैं कि कब्र हुर पर कोई है काश ये मिसरा लिख दे, शाम जुल्मत में तो जन्नत में सहर होती है। तो देखिए जनाब हुर का किरदार जो है वो भी बड़ा अहम है। और हर साल हम करबला के हवाले से जब ज़िक्र करते हैं तो जनाब हुर का ज़िक्र जब करते हैं तो न जाने कितने इस दुनिया में जनाब हुर की तरह वो जज्बा लिए हुए, और कब किसे तौफीक मिल जाए कि वो फ़र्श अज़ा पर आए और उससे हक़ शनासी जब उसे होती है, करबला शनासी जब उसे करबला की मालूमात होती है कि इमाम हुसैन ने सर क्यों दिया अपना, तो वो यकीनन करबला इमाम हुसैन के करीब आ जाता है और करबला वालों के ज़िक्र के करीब आता है और फिर अगले दिन फ़र्श अज़ा बिछाता हुआ दिखाई देता है। यही जनाब हुर की सीरत पर अमल करता हुआ नज़र आता है। तो हमें चाहिए कि हम ये सिलसिला इसी तरह से कायम रखें। मेरा जी चाह रहा है कि जब मैंने सलाम के हवाले से भी जब गुफ्तगू की है तो कुछ ताज़ा अशार सलाम के आप बीच बीच में आपकी खिदमत में पेश करता रहूं, ताकि जो नस्र और नज़्म दोनों में का सिलसिला जब रहता है तो एक अलग यानी नज़्म का एक अलग मज़ा है। ज़िक्र अहले बैत है, चाहे वो नज़्म हो चाहे वो नस्र हो। बहरहाल सलाम के बिल्कुल ताज़ा अशार वो अशार जो मैंने दो मुहर्रम की शब में शेर कहे, और मेरे बस वो मुझे एक मिसरा मेरे जहन में आया। मैं ये कैफियत, क्योंकि एक अदना सा ये खाकसार शायर अहले बैत तो क्या कहे, क्योंकि बड़ा डर लगता है कि हमारा अमल ऐसा है भी कि हम सही से मानों में हम कह सकें मौला के हम ग़ुलाम हैं और मौला के शायर हैं, लेकिन कोशिश करता है ये खाकसार भी कि मौला की सीरत को अपनी सीरत में मिला सके और उनका पैगाम को आम कर सके। तो 2 मुहर्रम की शब में एक सलाम हो गया था और वो मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन आपकी खिदमत में वो अशार पेश कर दूँ। मतला कुछ यूँ हुआ था कि वो जिसके दिल में शय का गम मिलेगा। मुहर्रम साल का पहला महीना है। बहुत से लोग हमें अब ऐसे भी दिखाई देते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते हुए तो दिखाई का ऐलान तो करते हैं, लेकिन वो नया साल की सूरत में भी मनाते हुए दिखाई देते हैं मुहर्रम। तो
उनसे उनकी शक्लें जब मेरी नज़रों के सामने आती हैं तो बहरहाल ये मतलब सुनाई देता हूँ आपको कि वो जिसके दिल में शय का गम मिलेगा, वो जिसके दिल में शय का गम मिलेगा, मुहर्रम में सदा पूर्णम मिलेगा। मुहर्रम में वो जिसके दिल में शय का गम मिलेगा, मुहर्रम में सदा पूर्णम मिलेगा, मुहर्रम में सदा पूर्णम मिलेगा। और शेर समाप्त फरमाएं कि वहाँ इंसानियत दिखलाई देगी, वहाँ इंसानियत दिखलाई देगी, जहाँ शब्बीर का मातम मिलेगा। वहाँ इंसानियत दिखलाई देगी, जहाँ शब्बीर का मातम मिलेगा, जहाँ शब्बीर का मातम मिलेगा। और अगर हो प्यासे तो मजलिस में आओ, अगर हो प्यासे तो मजलिस में आओ, सबीलों में यहाँ ज़मज़म मिलेगा, सबीलों में यहाँ। यकीनन देखिए, हमने देखा है लोगों को ऐसा कि हम इमाम हुसैन की सबील से हमने चंद कतरे क्या पानी के पी लिए हैं, हमें शिफा मिल गई है। तो ये ज़मज़म की तासीर है। और मौलाए कायनात के घर का पानी, खाने खुदा का पानी, अल्लाह के घर का पानी, तो वो ज़मज़म उससे, तो यही उसी का, उन्हीं के खानवादे का ये ज़िक्र है। और उनके सदक़े में और उनके तबर्रुक में जब पानी मिलता है तो वो ज़मज़म की सूरत में मिलता है। अगर हो प्यासे तो मजलिस में आओ, सबीलों में यहाँ ज़मज़म मिलेगा, सबीलों में यहाँ ज़मज़म मिलेगा। और अजब आले नबी का तस्करा है, अजब आले नबी का तस्करा है, यहाँ हर दर्द का मरहम मिलेगा। अजब आले नबी का तस्करा है, यहाँ हर दर्द का मरहम मिलेगा, यहाँ हर दर्द का मरहम मिलेगा। और न होगा बेवफा कोई वहाँ पर, न होगा, ये 4 मिसरे तसलसल इसका देखिएगा कि न होगा बेवफा कोई वहाँ पर, न होगा बेवफा कोई वहाँ पर, जहाँ अब्बास का परचम मिलेगा, जहाँ अब्बास का परचम मिलेगा। और इसी तसलसल में दो मिसरे कि जहाँ अब्बास का परचम मिलेगा, नहीं है दूर वो दिन, नहीं है दूर वो दिन देख लेना, नहीं है दूर वो दिन देख लेना, इसी परचम तले आलम मिलेगा। देख रहे हैं आप हालात दुनिया के जो हैं, यकीनन एक दिन वो आना है कि खाने काबा से मौला अब्बास का ये परचम बुलंद होगा और इसके नीचे पूरी दुनिया नज़र आएगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, हम दुआ करते हैं कि इमाम हमारे जल्दी आ जाएं और इस दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, जितने भी फसादात हो रहे हैं, उनमें जितने भी बातिल परस्त लोग हैं उनका ख़ात्मा कर दें। तो उसी हवाले से शेर हुआ है कि न होगा बेवफा कोई वहाँ पर, जहाँ अब्बास का परचम मिलेगा, नहीं है दूर वो दिन देख लेना, इसी परचम तले आलम मिलेगा। हुसैन इब्ने अली का फर्श है ये, हुसैन इब्ने अली का फर्श है ये, यहाँ पर आदमी बाहम मिलेगा, यहाँ पर आदमी बाहम मिलेगा, यहाँ पर आदमी बाहम मिलेगा। और शेर देखिए कि अज़ाए शाह भी एक मोजिज़ा है, अज़ाए शाह भी एक मोजिज़ा है कि ज़िक्र करबला हर दम मिलेगा, कि ज़िक्र करबला हर दम मिलेगा, कि ज़िक्र करबला हर दम मिलेगा। और सलीम अमरोहवी के तो लबों पर, सलीम अमरोहवी के तो लबों पर हुसैनी ज़िक्र ही पे हम मिलेगा, हुसैनी ज़िक्र ही पे हम मिलेगा, हुसैनी ज़िक्र ही पे हम मिलेगा। वो जिसके दिल में शय का गम मिलेगा,
मुहर्रम में सदा पुरनम मिलेगा। नारे सलवात पढ़ दिए हज़रात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। नाज़रीन, आपने मेरे एक सलाम के अशार समाअत फरमाए। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि एक और सलाम आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मुझे बड़े ये अशार कहकर बड़ा सुकून मिला था मुझे, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मुझे ये अशार कहकर इतना सुकून मिला, तो क्यों ना मैं अपने इमाम के चाहने वाले नाजरीन की खिदमत में, अहले बैत टीवी के नाजरीन की खिदमत में और मौला के अज़ादारों की खिदमत में ये अशार पेश करके उन्हें भी सुकून अता कर दिया जाए। ये अशार ख़ास तौर से मतला समाअत फरमाइए नाजरीन। मतला कहता हूँ मैं कि जिसे भी आले मोहम्मद से प्यार होता है, जिसे भी आले मोहम्मद से प्यार होता है, अज़ाए शाह में वो गम गुसार होता है। अज़ाए शाह में वो गम गुसार, जो मैंने पहले बात कही थी वही अब मैं फिर दोहराऊँगा कि जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा वो मुहर्रम में कब किसी भी सूरत में खुशी नहीं मना सकता। नए साल की सूरत में वो सिर्फ अगर अहले बैत का सच्चा चाहने वाला, ये अलग बात है कि उसके बाप दादा को वो मौका नहीं मिला कि वो अहले बैत के दर पर आएँ और अहले बैत से मोहब्बत करने लगें, लेकिन अगर इस दौर में भी कोई नई हुर की सूरत में नज़र आ रहा है और अहले बैत से मोहब्बत करने का ऐलान भी कर रहा है, दावा भी कर रहा है, तो वो कभी भी मुहर्रम में खुशी नहीं मना सकता नए साल की सूरत में। उसी हवाले से शेर है कि जिसे भी आले मोहम्मद से प्यार होता है, अज़ाए शाह में वो गम गुसार होता है। अज़ाए शाह में वो गम गुसार होता है। हुसैन इब्ने अली जिसके दिल में रहते हैं, हुसैन इब्ने अली जिसके दिल में रहते हैं, गमे हुसैन में वो अश्कबार होता है। गमे हुसैन में वो अश्कबार होता है। गमे हुसैन में वो अश्कबार होता है। और शेर समाअत फरमाइए पैगाम की सूरत में, और ये पैगाम 10 मुहर्रम को इमाम का खुतबा जहन में रखें और उसी से ये खाकसार शेर की सूरत में पैगाम देने की कोशिश कर रहा है अपने छोटे भाई बहनों को कि हुसैन इब्ने अली जिसके दिल में रहते हैं, गमे हुसैन में वो अश्कबार होता है। हराम लुक़मे से जो दूर रहता है इंसान, हराम लुक़मे से जो दूर रहता है इंसान, वही हुसैन का बस जानिसार होता है। हम कितना भी दावा कर लें हम इमाम के चाहने वाले हैं, हम उनको जान निसार कर देंगे, लेकिन आपका किरदार क्या है, आपका अखलाक क्या है? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ किसी का हक दबाए में हों, किसी का हराम ग़िज़ा खा रहे हों और फिर हम कहें कि हम मौला के चाहने वाले हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हकीकी मौला का चाहने वाला जो होगा, हराम लुक़मे से जो दूर रहता है इंसान, वही हुसैन का बस जानिसार होता है। और यजीद वालों की शक्लों पर रहती है लानत, यजीद वालों की शक्लों पर रहती है लानत। हुसैनियत से बशर बावकार होता है, हुसैनियत से बशर बावकार होता है। चले हैं मशको अलम लेके हज़रत अब्बास, चले हैं मशको अलम लेके हज़रत अब्बास, अलम को देख के जालिम फरार होता है, अलम को देख के जालिम फरार होता है। और बता रही है ये एक शब की शाह की मोहलत, बता रही है ये एक शब की शाह की मोहलत, जनाबे हुर का भी इंतज़ार होता है। देखिए इमाम हैं उस वक्त और इमाम को मालूम है कि कौन बेचैन है अभी आने के लिए। बता रही है ये एक शब की, इसलिए एक शब की मोहलत शायद इमाम ने मांगी थी। बता रही है ये एक शब की शाह की मोहलत,
जनाबे हुर का भी इंतज़ार होता है, जनाबे हुर का भी इंतज़ार होता है। गले पतीर लगे और मुस्कुराएं लब, गले पतीर लगे और मुस्कुराएं लब। अजब जिहाद लबे शीर ख्वार होता है। क्या जिहाद किया है जनाब हज़रत अली असगर ने। ये तज़मीन थी इस खाकसार की कि गले पतीर लगे और मुस्कुराएं लब, अजब जिहादे लबे शीर ख्वार होता है। और वो देखो खेमे में कोहराम हो गया बरपा, वो देखो खेमे में कोहराम हो गया बरपा। शहीद होने को अकबर सवार होता है, शहीद होने को अकबर सवार होता है। और बस एक हमले में फौजे यजीद चीख उठी, बस एक हमले में फौजे यजीद चीख उठी। जो 3 रोज के प्यासे का वार होता है, जो 3 रोज के प्यासे का वार होता है। और अभी तो हजरत कासिम गए थे मख्तल में, अभी तो हजरत कासिम गए थे मख्तल में। हुसैन ढूंढते हैं जब गुबार होता है, जनाब कासिम का लाशा पामाल हुआ है। ये गुबार की कैफियत पूरी वहाँ की रेत करबला की। और तसव्वुर करें जब जनाब कासिम के लाशे के टुकड़े इमाम मजलूम ने अपने दामन में जमा किए हैं। अभी तो हजरत कासिम गए थे मख्तल में, हुसैन ढूंढते हैं जब गुबार होता है। और जहाँ में गूंज रही है सदाए करबो बला, जहाँ में गूंज रही है सदाए करबो बला। जो हक परस्त है दी पर निसार होता है, जो हक परस्त है दी पर निसार होता है, जो हक परस्त है दी पर निसार होता है। और भला संभालेंगे किस तरह, भला संभालेंगे किस तरह मश्क को अब्बास। भला देखिए मश्क तो भली मौला अब्बास जब आए हैं, जो मैंने पहले शेर में बयान किया है कि पूरी फ़ौजें या जनाब अब्बास को देखकर ये कि मौला अली आ गए ऐसा महसूस हो रहा था। और जब मौला हज़रत जनाब अब्बास मश्क लेकर पानी लेने के लिए नहर पर गए हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई था नहीं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जब उन्होंने मश्क अपने कांधे से उतारी है और वो फरात में घोड़े के साथ उतरे हैं और मश्क को भरा है और चुल्लू में पानी लिया और फेंक दिया। मुंह प्यासे हैं 3 रोज़ के, लेकिन अपने लबों तक पानी नहीं लगाया। जानते हैं जनाब सकीना अभी प्यासी हैं, जनाब हज़रत अली असगर 6 महीने के प्यासे हैं, बीबी प्यासी है, जनाब इमाम हुसैन प्यासे हैं। लेकिन मश्क भरते हैं और लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन जालिमों ने दूर से उस मश्क को समझ लिया कि ये मश्क में जनाब अब्बास की जान है, जनाब अब्बास की रूह इस मश्क में है। तो उन्होंने पहले तो जनाब अब्बास का पहला एक बाजू कलम किया, तो जनाब अब्बास ने दूसरे बाजू में वो मश्क ली। दूसरा बाजू कलम हुआ तो जनाब अब्बास ने अपने दांतों में उस मश्क को दबा लिया और चाह रहे हैं किसी तरह ये पानी जनाब सकीना तक खेमे में पहुँच जाए। लेकिन उसी वक्त एक जालिम ने एक ऐसा नेज़ा मारा कि जनाब अब्बास से ठहरा ना गया घोड़े पर। भला संभालेंगे किस तरह मश्क को अब्बास, भला संभालेंगे किस तरह मश्क को अब्बास के भाला आपके सीने के पार होता है, कि भाला आपके सीने के पार होता है। उधर हुसैन लिए जा रहे हैं असगर को, इधर रबाब का दिल बेकरार होता है, इधर रबाब का दिल बेकरार होता है। और शेर इस आखिर में मक्ते की सूरत में नाजरीन ये शेर ख़ास तौर से समाअत फरमा लीजिए। एलिवेट टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में ये खाकसार सलीम अमरोवी हाथ जोड़कर ये शेर ये मक्ता
खुद से मुखातिब होकर कह रहा है, लेकिन ये पैगाम की सूरत में मेरा जी चाह रहा है कि तमाम मौला के चाहने वाले इस मक़ते को सुनकर समझ सकें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं जो ये मैंने मक़ते की सूरत में शेर कहा है, इस पर मैं चल सकूं, इस पर कायम रह सकूं कि अमल पा अपने सदा गौर करते रहना सलीम। और वो पैगाम यही है कि आप थोड़ा अपना मुहासबा करते रहें, हम अपना मुहासबा करते रहें कि हम कहाँ हैं। हम मौला के चाहने वाले हैं, हमारी ज़िम्मेदारी अब और बढ़ गई। देखिए, महफिल में बैठकर बुलंद आवाज़ में नारे लगा देना आसान तो होता है, मेरा भी जी चाहता है कि मैं खूब दोनों हाथ उठाकर नारा लगाऊं, लेकिन नारे के साथ ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि बराबर वाले को आपने उसके ऐलान करके कह दिया कि मैं मौला अली का चाहने वाला हूँ, तो अब ज़िम्मेदारी है कि हमें कैसा होना चाहिए। यही करबला का पैगाम, जब हम मातम कर रहे हैं, इमाम पे आंसू बहा रहे हैं, तो दूसरे को बता दिया कि हम इमाम के मानने वाले हैं। अब जब मानने वाले हैं तो अमल पा अपने सदा गौर करते रहना सलीम। अमल पा अपने सदा गौर करते रहना सलीम। हुसैनियों में तुम्हारा शुमार होता है, हुसैनियों में तुम्हारा शुमार होता है, हुसैनियों में तुम्हारा शुमार होता है। यकीनन इमाम का होना ऐलान ये आसान काम नहीं है। हम आसानी से कह तो देते हैं कि हम इमाम के चाहने वाले हैं, लेकिन हमारा अमल, हमारा करैक्टर है इस लायक कि हम इमाम के चाहने वाले हैं। बहरहाल दुआ करते हैं परवरदिगार इमाम के चाहने वाले पूरी दुनिया में जितने भी हैं, उन्हें इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता करो कि हम इस दुनिया में इस तरह से जिएं कि हम हक़ व बातिल की हमें पहचान रहे, हराम व हलाल की हमें पहचान रहे, हमें गुनाह से बचते रहें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत से बचें और किसी पर तोहमत ना लगाएं। इन तमाम गुनाहों से बचकर हक़ के आगे रहें, जालिम के आगे हमें सर नहीं झुकाना है। आज दुनिया ने देख लिया कि मौला के चाहने वाले आज भी हैं और किस तरह से जालिम के आगे सर उठाकर बात करते हैं और उसके आगे सर झुकाते नहीं हैं, बल्कि जब अपने पूरे एतमाद के साथ करबला वालों की तरह अपने हक़ बयानी से काम लेते हैं तो परवरदिगार मदद करता है। नाज़रीन, इसी के साथ ये खाकसार सलीम अमरूवी अब आपसे इजाज़त लेता है। वक़ार सुखन के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।